कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूरवर्ती आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई थी, राइट। हम कैसा करेंगे, अभी हर एक्सरसाइज एक लेक्चर में करने का ट्राई करेंगे। अगर क्वेश्चन बड़े होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, तो उसको हम 2 लेक्चर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमारी एंटायर एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई थी, आज हम ये लेक्चर में देखने वाले एक्सरसाइज 2.3। पिछली वाली एक्सरसाइज कौन से कॉन्सेप्ट पे डिपेंड थी? फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, राइट। मतलब हमको अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो हम उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, राइट। वो मेथड से कुछ 10-12 न्यूमेरिकल्स थे, उसमें से आप बहुत से न्यूमेरिकल्स, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करके दिए थे। 1-2 एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने वो होमवर्क सॉल्व किया होगा, ठीक है। चलो, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 में हम जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो है, हमको ये भी एक्सरसाइज में, ये भी न्यूमेरिकल्स में हमको रूट्स ही फाइंड करने, राइट। चलो, ये देखो कॉन्सेप्ट क्या है आज की हमारी। वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि पिछले भी लेक्चर में फ्रेंड्स हमने वही काम किया। हमने क्या किया? रूट्स ही फाइंड किए, किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बट बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन किया था। आज हमको ये जो करना है, ये हमको करना है बाय स्क्वेयरिंग मेथड, राइट। कौन सी मेथड? स्क्वेयरिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, राइट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब देखो फ्रेंड्स, ये मेथड ऐसी है, ये दोनों भी मेथड्स ऐसी है कि ऐसे उसमें कुछ लॉजिक है ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल लेके सीधा मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमको अगर रूट ही फाइंड करना है तो हम वही मेथड से क्यों नहीं करेंगे? इफ सपोज अगर हमको ऐसा इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 10x plus 2 is equal to 0, right? This is also a quadratic equation because it is in the standard form. By comparing this with standard form, हमको ABC की वैल्यूज मिल जाएगी, राइट। A की वैल्यू 1 आएगी, B की वैल्यू 10 आएगी और C की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, राइट। तो सपोज ये इक्वेशन में अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप ये मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से करके बताओ, तो इसका AC हम करते फैक्टराइजेशन मेथड से जब सॉल्व करते तो A इंटू सी करते, राइट। AC क्या आएगा? A इंटू सी, इट विल बी 2। अब इसके हमको 2 नंबर्स ऐसा फाइंड करना होता है कि उसकी सम या डिफरेंस वो आना चाहिए 10। तो 2 के फैक्टर से कितना पड़ेगा? 2 और 1 ही गिरेगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ पड़ेगा नहीं। और 2 को 1 से ऐड भी करेंगे तो 10 नहीं आना है, और 2 को 1 से निकालेंगे भी तो भी 10 नहीं आना है। तो व्हाट अबाउट हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो ये ऐसे टाइप के इक्वेशन जिसको हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, राइट। अब देखो, ये इक्वेशन को स्क्वायर मेथड से करना मतलब, मैं एग्जांपल के साथ में आपको बताता हूँ क्या उसमें रूल्स रहेंगे, कैसा करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, देखो उसका नाम ही क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब हमको कंप्लीट टर्म को स्क्वायर करना है, बट उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, राइट। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब कैसे? सबसे पहले हम ये इक्वेशन दिया है, इसका हमको रूट्स फाइंड करना है, राइट। सबसे पहले हमको एक चीज करना है, ये जो सी टर्म है इसको भेजना है हमको राइट हैंड साइड, राइट। तो सबसे पहला रूल कौन सा रहेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए? ये कुछ रूल्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस बोल सकते हैं हम इसको। सबसे पहला रूल क्या है? वी हैव टू सेंड सी ऑन राइट हैंड साइड, राइट। ये जो सी रहेगा उसको राइट हैंड साइड में भेज देना है। इससे पहले सी को राइट साइड भेजने से पहले सबसे पहले हमको देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी, इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 2 होगा इक्वेशन में दिया, उसको डिवाइड करो, कुछ भी करो, आपको 1 आना चाहिए, ठीक है। ये देखो, इसका कोएफिशिएंट ऑलवेज शुड बी इक्वल टू 1। अगर नहीं होगा तो आपको उसको कन्वर्ट करके कुछ भी करके, पहले तो ये रूल है कि उसको आपको 1 लाना है। उसके बाद में सेकेंड रूल क्या है कि ये जो सी टर्म रह रही है हमारी, सी मतलब क्या? कांस्टेंट। इसको हमको भेजना है राइट हैंड साइड पे, सी ऑन राइट हैंड साइड, राइट। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। अब चलो करेंगे। ये देखो, इसका कोएफिशिएंट 1 है, पहला रूल सेटिस्फाई हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? ये 2 को उधर भेजना है, मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा, राइट, -2। चलो, अब और एक चीज हो गई। अभी हमको क्या करना है फ्रेंड्स? अभी हमको 10x स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर ही है, ठीक है।
अभी हमको निकालना है थर्ड टर्म। तीसरा रूल है थर्ड टर्म निकालने का। जब हमारा ये दोनों रूल्स फॉलो हो गए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, सी की वैल्यू राइट हैंड साइड पे, उसके बाद में जो हमको स्टेप करना है दैट इज अवर थर्ड टर्म, राइट। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला कैसा है फ्रेंड्स? थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए थर्ड टर्म कैन बी कैलकुलेटेड, इसके लिए एक फॉर्मूला है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज बी, दैट इज बी। ये इसका फॉर्मूला है थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म क्यों निकाल रहे हैं वो भी मैं आपको आगे जब बताऊंगा, मैं आपको आगे कि कब हमको थर्ड टर्म निकालना है और क्यों निकालना है, ठीक है। बस आप इतना याद रखो कि थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला है दैट विल बी हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं, राइट। हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को बी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम सी बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम? थर्ड टर्म निकालने के लिए। चलो थर्ड टर्म निकाल लेंगे। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ थर्ड टर्म को टी। तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 10। दैट मीन्स वी कैन कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है बी क्या है हमारा? 10 है, हाफ इंटू 10। इसका स्क्वायर करना है फ्रेंड्स। हाँ, मैं एक चीज भूल गया, इसका भी स्क्वायर करना है हमको। मतलब क्या मिलेगा हमको बताओ? 1/2, 2 5 हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर आ जाएगा इनडायरेक्टली, राइट। इट विल बी 25, राइट। व्हाट इज 25? दिस इज अवर थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ इंटू व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? 10 का होल स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट मीन्स 5 का होल स्क्वायर दैट इज 25, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक? देखो वैसे देखा जाए तो ये जो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये आज तक कभी एग्जाम में आई हुई नहीं है। बट अगर आपका नसीब खराब रहा, मैंने बोला नहीं आती और आपने नहीं पढ़ा, तो फिर इस और एग्जाम में आ गया तो फिर आपसे ज्यादा नसीब किसी का खराब नहीं होगा, ठीक है। और ये मेथड ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ये कुछ रूल्स है, ये आप एक बार अगर ओवरलुक कर लोगे ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहला रूल बताया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड टर्म निकल लिया, अभी थर्ड रूल हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ रूल है उसका, वी हैव टू ऐड थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड। मतलब हमारे पास जो ये इक्वेशन है, वी कैन कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप ये इक्वेशन को। वी हैव टू ऐड थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड, ऐड थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन 1 से हम क्या क्या बोलेंगे? उसको थर्ड टर्म अगर ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 इंप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इधर ऐड करेंगे 25 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 25 करेंगे, राइट। अब मेरे को बताओ 25 जो थर्ड टर्म है हमारे, थर्ड टर्म 25 मैंने इधर भी ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी, कोई फर्क पड़ेगा ये इक्वेशन को? देखो आप एक सीधा ऐसा समझो कि ये इक्वल टू मतलब मैं तराजू पकड़ के हूँ, ठीक है। तराजू पता है ना, हम सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, उसके पास तराजू होता है, उसके दो पाते होते हैं तराजू के, ठीक है। अगर दोनों साइड पे एक इधर 1 kg वेट डाला है और दूसरी जगह पे 1 kg डाला है तो वो सेम लेवल पे होगा। अगर सपोज मैं उसको इधर 25 kg डाल रहा हूँ, राइट, इधर 25 kg मैंने ये इधर के पात्र में डाला और इधर के पाते में अगर मैंने 25 kg डाला तो वो नीचे ऊपर होगा क्या? नहीं होगा। वो जैसा पहले था 1 kg के लिए वैसा ही सेम 25 kg के लिए होगा, राइट। हमने सेम वैसा ही किया, इधर भी 25 डाला और इधर भी 25 डाला, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में रूल है हमारा, ये हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी चलो आप अगर एक चीज नोटिस करोगे कि 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, राइट। ये हमको जो ये यहाँ पे मिलेगा ना थर्ड टर्म में, जिसका स्क्वायर टर्म के पहले हमको एक नंबर मिलेगा, राइट, कोई भी यहाँ पे 5 हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी हो सकता है। तो हमको ये जब भी मिलेगा ये तो ये एक होल स्क्वायर रहेगा, मतलब कोई भी एक नंबर यहाँ पे जो थर्ड टर्म मिलेगा वो हमारा स्क्वायर ही रहेगा किसी ना किसी नंबर का, राइट। वो विदाउट स्क्वायर कभी नहीं मिलेगा हमको। तो दिस कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर। सो हमको क्या करना है? ये टर्म को हमको छोटा करना है। छोटा मतलब कैसा? हमको एक चीज पता है, क्या पता है हमको? a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस होगा तो प्लस ट्वाइस ए बी लिखते हैं, और अगर माइनस के लिए क्या लिखते हैं? ए माइनस बी के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस होगा तो माइनस ट्वाइस ए बी लिखते हैं, राइट। ये फॉर्मूलाज तो हमको पता है दोनों भी। अब हमको ये जो टर्म मिलेगी ये हमको ये फॉर्म में मिलने वाली है।
आप एक चीज ध्यान दो, जब भी हम थर्ड टर्म डालेंगे ये इक्वेशन में, हमको जो ये टर्म मिलेगी वो टर्म हमेशा ये फॉर्म में रहेगी, वेदर इट कैन बी माइनस और वेदर इट कैन बी प्लस, राइट। बट हमको यही दो टर्म्स मिलने वाली, इक्वेशंस मिलने वाले, राइट। ये दो इक्वेशन कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। और ये इक्वेशन जब मिलेंगे तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इन दिस फॉर्म, ए प्लस बी का होल स्क्वायर व्हेन ट्वाइस ए बी विल बी प्लस। जैसे इधर 10x जो है ऊपर प्लस है तो हम उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ए क्या लेंगे और बी क्या लेंगे। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, दैट विल बी आवर ए, तो वो तो हमको पता है, वी कैन राइट इट 1। अब इसको छोड़ दो, 10x को, इसको बाद में देखते। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखना है। लास्ट टर्म क्या है 25, उसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, राइट। दैट मीन्स वी कैन राइट 1 एंड 5। ये ए और बी हो गए हमारे, ए प्लस बी के लिए ए और बी। अब प्लस देना है या माइनस देना है ये डिसाइड करेगा हमारा ट्वाइस ए बी। ट्वाइस ए बी मतलब क्या, ये बीच वाली टर्म। अगर 10x पॉजिटिव है तो हम इसको प्लस दे देंगे, अगर 10x नेगेटिव होता तो हम यहाँ पे माइनस देते, राइट। और ये इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स वी कैन राइट 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, राइट। 1 मतलब x आ गया, x रहेगा इधर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, राइट। ये एक्स स्क्वायर है ना, इधर क्या है 5 स्क्वायर, इधर है एक्स स्क्वायर, 1 नहीं। आपको कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, हमको लिखना है वो नंबर का स्क्वायर रूट वाला फॉर्म। मतलब ये देखो ए था तो ए स्क्वायर लिखा, तो अगर ए स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे ना। एक्स स्क्वायर का एक्स लिखूंगा मैं, 25 का 5 लिखा, राइट। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या चेंज होगा, 25 माइनस 2 इट विल बी 23, राइट। चलो अभी हमको ये फॉर्म में मिल गया। अभी हमको क्या करना है, ये स्क्वायर हटाना है सबसे पहले। तो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा, इधर का स्क्वायर हट जाएगा, मतलब इधर बचेगा हमारे पास x प्लस 5। इधर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 23, करेक्ट है। और एक चीज ध्यान रखना है फ्रेंड्स, हमको जब भी हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में आंसर निकालते हैं तो वहां पे वैल्यूज दो आती है, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी निगेटिव, राइट। सो वी हैव टू ऑलवेज राइट प्लस माइनस व्हाइल टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो इधर हमने 23 का स्क्वायर रूट निकाला तो हमने प्लस माइनस लिख लिया, राइट। तो अभी यहाँ पे हमको x के दो रूट्स मिलेंगे क्योंकि प्लस और माइनस के लिए अलग अलग है, तो ये 5 को उधर भेज देंगे हम। तो क्या आएगा, देखो इधर करके बताता हूँ मैं आपको। 5 को उधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो पहले प्लस के साथ लिखेंगे, प्लस 23 माइनस 5, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, माइनस 23 माइनस 5 माइनस अंडर रूट 23 माइनस 5, राइट। ये एक प्लस रहेगा 23, एक 23 रहेगा माइनस, राइट। और 5 तो वैसे भी उधर जा रहा है तो ये प्लस का दोनों जगह पे माइनस ही होगा। तो ये रहा हमारा एक रूट x का वैल्यू, और ये x की वैल्यू मतलब दिस इज अवर सेकेंड रूट, राइट। तो ये इससे अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, दैट मीन्स वी कैन कॉल दिस एज अवर रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमको ये मेथड दी है, दैट मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इसके कुछ रूल्स है। पहला रूल है इसका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड ऑलवेज इक्वल टू 1। सेकेंड रूल है सी मस्ट बी ऑन राइट हैंड साइड, दैट मीन्स द कांस्टेंट टर्म हमेशा राइट हैंड साइड में लगेगी हमको। तीसरी टर्म है हमको, तीसरा रूल क्या है, थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ बीच वाली टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी का होल स्क्वायर। और लास्ट रूल क्या है, वी हैव टू ऐड दैट थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड। जब भी हम थर्ड टर्म ऐड करेंगे दोनों साइड में तो हमको ऐसा इक्वेशन मिलेगा जो ऑलवेज ये दोनों यही फॉर्म में रहेगा, ठीक है। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ये जो इक्वेशन रहेगा दिस विल बी ऑलवेज इन दिस फॉर्म। मतलब हमको इसको जब भी छोटा करने का रहा तो हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज से ही हम सीधा छोटा कर सकते हैं। वी कैन कॉम्प्रेस इट, वी कैन इंटीग्रेटेड, हमको इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको, सॉरी डिराइव कर सकते हैं उसको, हम छोटा कर सकते हैं, राइट। एक्स प्लस 5, ये इक्वेशन से हमने एक्स प्लस 5 को होल स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। सो हमने ये मेथड से ये इक्वेशन का रूट फाइंड कर लिया, राइट। दिस इज अवर मेथड एंड दिस आर सम रूल्स फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। समझ में आ गया, चलो ये नोट डाउन कर लो आप 4 रूल्स। इसके बाद में हम सीधा एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। उसमें क्वेश्चन क्या है हमको दिया,
सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, राइट। और हमको एक इक्वेशन दिया उन्होंने, सबसे पहला एग्जांपल है ये। सबसे पहले तो हमको देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं है। हाँ चलो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो इधर 1 ही है, मतलब ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमको दूसरा दूसरा रूल क्या था हमारा, वी हैव टू सेंड दिस सी ऑन राइट हैंड साइड, वो भी कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वो -20 उधर जाएगा, +20 हो जाएगा, राइट। अब हमको ये फॉर्म मिल गया इसका, हमको ये फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1 देने बोला था मैंने अभी आपको जब पढ़ाया कॉन्सेप्ट वो, ठीक है। चलो, नाउ वी हैव टू फाइंड थर्ड रूल, क्या है हमारा, थर्ड टर्म फाइंड करना, थर्ड टर्म। और उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इधर, 1 है, राइट। सो 1 लिखेंगे, 1 इंटू 1 इट विल बी 1, 1 का स्क्वायर इट विल बी 1, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। दिस इज अवर थर्ड टर्म, राइट। फोर्थ स्टेप क्या थी हमारी, वी हैव टू ऐड दिस थर्ड टर्म इन इक्वेशन 1, एड थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई करेगा, कैसा इंप्लाई करेगा, इक्वेशन 1 विल इंप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 20 प्लस 1/4, राइट। चलो, अब मैंने आपको अभी आपको जब पढ़ाया था तब मैंने क्या बताया था, हमको ये इक्वेशन ऐसा इक्वेशन मिलेगा कि ये इसका सीधा डिराइव करेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म लेना है और लास्ट टर्म लेना है। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी, एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर का रूट क्या लेंगे हम, एक्स ले सकते हैं, और लास्ट टर्म का रूट क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, राइट। और साइन बीच वाले टर्म की प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, ये आ गया हमारा होल स्क्वायर, राइट। अब इधर कैसा सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 20 प्लस 1 आ जाएगा, मतलब ये इंटू ये प्लस 1, 4 2 जा 8, 80 प्लस 1 अपॉन 4 आ जाएगा, राइट। चलो, x प्लस 1/2 को एज इट इज रखते हैं, इसका होल स्क्वायर, 80 प्लस 1 इट विल बी 81 अपॉन 4, राइट। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड। अब हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इधर मिलेगा हमको x प्लस 1/2, इधर क्या मिलेगा, 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 होगा, और 4 का क्या होगा, 2। बट ये हम स्क्वायर रूट ले रहे तो इसकी वैल्यूज हमको 2 मिलेगी, प्लस माइनस, राइट। चलो, अभी हमको जैसा ये प्लस माइनस मिल गया तो हमको x की 2 वैल्यूज मिलेगी। ये 1/2 तो वैसे भी -1/2 होगा, बट इधर एक +9/2 होगा, -1/2, और दूसरा जो रूट रहेगा वो रहेगा -9/2 एंड -1/2, राइट। चलो, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 9, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 9 - 1 इट विल बी 8/2, एंड व्हाट अबाउट हियर, -9 - 1 इट विल बी -10 upon 2, right. Therefore x will be equal to 4 and x will be equal to -5, right. These are our two roots of the given quadratic equation, ठीक है। ये इक्वेशन के 4 and -5 आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना इजी है, हम बस रूल फॉलो करते गए। सबसे पहले हमने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ है नहीं है, उसके बाद में कांस्टेंट वाली टर्म राइट हैंड साइड में चाहिए, भेज दिया उसको। उसके बाद में थर्ड टर्म फाइंड करना था, कर लिया थर्ड टर्म फाइंड। उसके बाद में थर्ड टर्म को हमको इक्वेशन 1 में ऐड करना है, ये कर लिया, इधर इधर कर लिया। उसके बाद में हमको पता है जो इक्वेशन मिलेगा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके लिए हमको फर्स्ट टर्म देखना है, उसका स्क्वायर रूट लिखना है, थर्ड टर्म देखना है, उसका स्क्वायर रूट लिखना है, और बीच वाले टर्म की सिर्फ साइन लेना है, जो कि प्लस रही तो प्लस, माइनस रही तो माइनस। राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। उसके बाद में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट द पर्टिकुलर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। चलो, दिस वन वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। अभी हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे इधर, ठीक है। व्हाट इज आवर सेकंड एग्जांपल, x² + 2x - 5, x²
plus 2x minus 5 is equal to 0, right? Now we will solve this equation by method completing square method, right? कैसा करेंगे सॉल्व बताओ? सेम हमको रूल्स फॉलो करना है. सबसे पहला रूल क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या? हाँ है, तो रहने दो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x. सेकेंड रूल क्या है? सी उधर भेजना है तो भेज देंगे सी उधर. चलो सी चला गया उधर. अभी हमको ये मिल गया जो इक्वेशन हमको फॉर्म में चाहिए था, इसको हम देना है इक्वेशन नंबर 1, राइट? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी? वी हैव टू कैलकुलेट थर्ड टर्म. थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला है हमारे पास हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हियर? 2 का होल स्क्वायर. ये 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1. दैट मीन्स आवर थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू 1, राइट? नाउ व्हाट इज फोर्थ स्टेप? वी हैव टू ऐड दिस थर्ड टर्म. We have to add this third term in equation 1 on both side in equation 1, correct है? Then equation 1 will imply, क्या imply करेगा equation 1? x square plus twice x plus 1 ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और 5 के जगह पे मतलब 5 के बाजू में भी राइट हैंड साइड में भी 1 ऐड कर देंगे. नाउ वी नो दैट दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये देखो इधर का x लिख लिए, इधर का 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, तो 1, और बीच वाले टर्म की साइन प्लस है तो प्लस. ये हो गया रिडक्शन, राइट? एंड व्हाट अबाउट हियर? 5 प्लस 1 इट विल बी 6. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. अगर बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा x प्लस 1 और राइट हैंड साइड में आ जाएगा √6, अंडर √6, राइट? नाउ सॉरी, नॉट ओनली अंडर √6, इट विल बी प्लस माइनस अंडर √6, करेक्ट है? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट x, दैट मीन्स वी कैन सेंड दिस y टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. क्या मिलेगा हमको? ये 1 उधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स वी विल गेट -6 under √6 minus 1, sorry, plus under √6 minus 1, and second root will be minus under √6 minus 1, correct है? These are the roots of given quadratic equation by completing square method, right? This was our second example. We have solved these 2 examples. Similarly we will solve example number 3, 4 and 5, 6. ठीक है, 6 एग्जाम्पल है, राइट? चलो ये नोट डाउन कर लो आप. इसके बाद में हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल. चलो फ्रेंड्स, अभी 2 एग्जाम्पल हो गए. नाउ वी विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3. वी हैव टू यूज द सेम रूल. वी हैव टू सॉल्व जैसे हमने पहले मेथड से किया वैसे सेम ये मेथड से करने का है. सबसे पहले हमको देखना है कि एम स्क्वायर, अभी देखो इधर वेरिएबल अभी तक एक्स था, इधर वेरिएबल एम आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है. मैंने आपको पहले बता दिया था वेरिएबल्स कैन बी मतलब कैसे भी कंसिडर कर सकते हैं लेटर्स हम ए से लेके जेड तक, राइट? यूजुअली हम एक्स वाई जेड लेते हैं, बट कभी एम एन भी आ सकता है, पी क्यू भी आ सकता है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो, तो इधर वेरिएबल एम है, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो चलो वो भी ठीक है, हमको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है करने का. और दूसरी स्टेप क्या, हमको सी देखना है, वो होना चाहिए राइट हैंड साइड पे, तो सी हमारा राइट हैंड साइड पे, राइट? नाउ सिंपली वी कैन फाइंड डायरेक्टली थर्ड टर्म. सो वी नो द फॉर्मूला फॉर थर्ड टर्म इज हाफ into coefficient of x, but in this equation the variable is m, therefore half into coefficient of m, that is -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट? माइनस का स्क्वायर तो ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर वो छोड़ दो, उसका कोई टेंशन नहीं. लेकिन बचा क्या? 5/2 बचा. 5/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 25/4. दिस इज अवर थर्ड टर्म. So now fourth step is we have to add this third term in equation 1. This was our equation 1, right? Therefore by adding third term in equation 1, क्या मिलेगा हमको? equation 1 will imply m square minus 5m. what about this? 25/4, right? राइट हैंड साइड में क्या है? -3 प्लस 25/4. चलो ये 9 नहीं है, 4 है. चलो अभी मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया था इधर कैसा हम इसको रिड्यूस करेंगे. सबसे पहला डिजिट ये देखना है, टर्म देखना है हमको. एम स्क्वायर है तो उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एम मिलेगा, राइट?
साइन हमेशा किसकी लेना है बोला मैंने आपको, बीच वाले टर्म की। तो इधर देखो माइनस साइन है, तो अभी हमको लेना है माइनस, राइट। या मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। साइन हमेशा हमको बीच वाले टर्म की लेना है। व्हाट अबाउट थर्ड टर्म, उसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 5/2, और बाद में लास्टली हमको इसका होल स्क्वायर देना है, राइट। कितना इजी तरीके से हम रिड्यूस करते हैं। हम जो थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं वो वैसे ही टर्म फाइंड कर रहे हैं जिसको हम इजीली रिड्यूस करते आना चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी इसको कैसा सॉल्व करेंगे, देखो 25/4 है, ये तो प्लस है ये माइनस है, तो इधर से लिख लेंगे 25 माइनस 4 3 12 आ जाएगा, राइट, अपॉन 4। 25 में से 12 गए, कितने बचेंगे, 13/4 आ जाएगा, राइट। सो वी कैन राइट 13/4, राइट, 13/4। नाउ क्या करते हैं हम इसके बाद वाली स्टेप, we take square root on both side, therefore taking square root on both side अगर स्क्वायर रूट लेंगे हम तो क्या मिलेगा हमको फ्रेंड्स, इधर बचेगा हमारे पास m-5/2, और इधर क्या बचेगा, प्लस माइनस √13। इधर स्क्वायर रूट ऑफ 13 हम निकाल नहीं सकते, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 रखेंगे, 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, अभी 5/2 को उधर भेजेंगे, इधर माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर प्लस माइनस रहने की वजह से हमको दो वैल्यूज मिलेगी। एक रहेंगी +√13/2, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 5/2, राइट। और सेकेंड वैल्यू हमको क्या मिलेगी, एम की -√13/2 प्लस 5/2, right? Now we know that the denominator in both these terms are same, therefore we can write it as a common. तो क्या मिलेगा, √13 + 5 and 5 minus √13/2, right? These are our two required roots of this given quadratic equation. This was our example number 3. समझ में आ गया, कोई डाउट है, कितने इजी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि मैंने आपको जो अभी रूल्स बताया वही मेथड से वही रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो, दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 3. नाउ वी विल सॉल्व सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4. क्या है एग्जांपल नंबर 4, 9y स्क्वायर -12y +2 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको मैं थोड़ा सा और साइड में लिखता हूँ और मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, वी कैन डू लाइक दिस, राइट। चलो 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलो, सबसे पहला रूल है हमारे को देखना है कि इधर वेरिएबल y है, तो y स्क्वायर वाली टर्म मतलब फर्स्ट टर्म मतलब a, ये देखना है हमको 1 होना चाहिए। इधर 1 है क्या, नहीं है, 9 है। सो फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 9। क्या मिलेगा हमको, y स्क्वायर माइनस, अब इसको पूरे टर्म्स को 9 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 12/9y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0, राइट। इधर भी 9, 0 को भी 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। चलो ना, हमको ये वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मिल गया। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कुछ, हाँ कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा एंड 3 3 जा, राइट। और देखो हमको जो सी टर्म होती है वो हमारा सेकंड रूल क्या है कि सी को राइट हैंड साइड भेजना है। इधर वो प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा, -2/9। चलो, हमको ये फॉर्म में मिल गया। वी कैन कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है। चलो, now we have to find, next step is we have to find the third term. How can we find the third term? We know the formula, half into coefficient of middle term, that is y. The coefficient of y is -4/3, therefore we can write -4/3 का whole square, right? So we will cancel this 2 with -4, क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 2 जा, ऊपर क्या बचा, -2/3 का होल स्क्वायर बचा, राइट। -2 का स्क्वायर इट विल बी 4, व्हाट अबाउट 3, इट विल बी 3 स्क्वायर विल बी 9, राइट। दिस इज अवर थर्ड टर्म, बराबर है ना, 4 3 2 6, राइट, करेक्ट।
चलो इसके बाद में हम कौन सी स्टेप करते हैं फ्रेंड्स, वी ऑलवेज ऐड दिस थर्ड टर्म इन इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड, राइट? सो वी ऐड थर्ड टर्म on both side in equation 1. Therefore equation 1 imply, कैसा imply करेगा equation number 1? y square minus 4 by 3y plus 4 by 9 is equal to, राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस 2 by 9, और थर्ड टर्म क्या है, प्लस 4 by 9, राइट? चलो अब हमको ये इक्वेशन हमको कुछ तो भी ऐसे फॉर्म में मिला दैट वी कैन रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ऐसे फॉर्म में कब कैसा करने को बोला मैंने आपको, पहले वी हैव टू ऑब्जर्व द फर्स्ट टर्म दैट इज वाई स्क्वायर, देयरफॉर वी कैन राइट y सिंपली y, then we have to observe third term. What is third term? 4 by 9, and if we take the square root of 4 by 9 we will get 2 by 3, right? So we can write 2 by 3. Now we have to decide whether it will be plus or minus. How will we decide this? We will decide it from our middle term. Whatever the sign of middle term will present in this equation, we will give the same sign to this, right? We will reduce this equation with similar sign, right? That means if we have given the middle term as minus, we can give this as well minus, right? Chalo. Now we have to solve on right hand side. तो simply we can write positive, बड़ा नंबर 4 है तो हम पहले लिख लेंगे, 2 को बाद में लिखेंगे, डिनोमिनेटर तो 9 है उसको कॉमन लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ 9, 4 minus 2 will be 2, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, मैं इधर 2 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, एक्स्ट्रा स्टेप हमारी कम हो जाएंगे, राइट? चलो इसके बाद में हम क्या करते हैं, वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा फ्रेंड्स हमको, इधर का स्क्वायर कट जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, राइट? सो वी विल गेट y माइनस 2 by 3 इज इक्वल टू, 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो वी कैन राइट सिंपली रूट 2, बट हाउ कैसा लिखेंगे हम वो, प्लस माइनस रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट तो 3 आ जाएगा, राइट? और सिंपली हम इसको क्या करेंगे, अभी एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, ये इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस तो होना ही हो कंपलसरी, ठीक है? सो जो रूट मिलेगा मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ इधर ना, क्या आएगा, रूट 2 प्लस 2 by 3, 3 कॉमन है तो 3 कॉमन में लिख लिया, राइट? एंड व्हाट अबाउट सेकेंड रूट, y इज इक्वल टू माइनस, दैट मीन्स 2 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 3, राइट? क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू लेंगे और ये तो प्लस ही हो रहा है 2 उधर जाके, तो हमको ये 2 रूट्स मिलेंगे, राइट? दिस इक्वेशन पे। चलो नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन, सॉरी एग्जांपल नंबर 5, राइट? कितना इजी तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, हमको कुछ दिक्कत आ रही है कि कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि इजी उतना है वो, ठीक है? चलो एग्जाम फिफ्थ इक्वेशन क्या दिया है, 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10, 2y स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, राइट? चलो इसको भी सेम वही मेथड से, सबसे पहला काम है हमारा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, क्या मिलेगा, इधर मैंने लिखा नहीं, आपको लिखना है ऐसे एक स्टेप, ठीक है? y स्क्वायर प्लस 9 बाय, दिस इज नॉट ए, चलो मैं एक बार इरेज करके, 9 by 2y प्लस 10 by 2 क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट? नाउ सेकंड स्टेप क्या है, हमारी सी वाली टर्म है उसको राइट हैंड साइड में भेजना है, तो चलो भेज देंगे, क्या मिलेगा, 9 by 2y इज इक्वल टू -5 मिलेगा, राइट? उसके बाद की स्टेप है हमारी थर्ड टर्म निकालने की, वी हैव द फॉर्मूला हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ y, बिकॉज इन दिस इक्वेशन वी हैव द वेरिएबल एज y, सो उसका कोएफिशिएंट क्या है y का, 9 by 2, देयरफॉर वी कैन राइट 9 by 2 का होल स्क्वायर, राइट? The square of 9 will be 81. What about 2 into 2? It will be 4, and 4 square will be 16, right? This is our third term. ये देखो 9 1 जा 9, उसका स्क्वायर will be 81. 2 multiplied by 2, it will be 4, and 4 square will be 16, right? समझ में आ गया? चलो now हम इसके बाद क्या करते हैं, we simply add this in equation number 1. क्या है इक्वेशन नंबर 1, वो अब मैं स्टेप नहीं लिखता हूँ, ठीक है? डायरेक्ट इक्वेशन 1 इम्प्लाई कर लेता हूँ,
आपको ये स्टेप लिखना है, देखो ये वाली, बाय एडिंग थर्ड टर्म वी एड थर्ड टर्म। आप अपने मन से कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, बस आपको ये उसमें ऐड करना है, ठीक है। चलो बात खत्म। वाई स्क्वायर प्लस 9/2y, ये ऐड करेंगे, प्लस 81/16 इज इक्वल टू -5 है, उसमें भी ऐड करना है हमको 81/16। चलो अभी हमको ये इक्वेशन पता है कौन से, कोई तो भी ऐसे फॉर्म में आता है कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, राइट। दैट मीन्स हम ये फॉर्म में कर सकते हैं। पहली टर्म देखना है, वाई स्क्वायर है, मतलब वी कैन राइट डायरेक्टली y बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इज ऑलवेज y. What about square root of 81/16? It will be 9/4, right? 9 square will be 16 and 9 square will be 81 and 4 square will be 16. So second term we can write 9/4. But what about sign? Sign of middle term is positive, therefore we can write it as a positive, right? चलो राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? 81/16 -5 ऐसा लिख सकते हो, तो 81 - 16 into 5 will be 6 5s are 30, 5 1s are 5, 80, right? 81 - 80/60, that means 1/16 आ जाएगा, राइट। ये देखो इधर सॉल्व करके बताया मैंने, इधर आ जाएगा 1/16. So now what we do, we will do taking square root on both side. Take square root on both side, right? क्या मिलेगा हमको? y plus 9/4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा, 16 का 4 आएगा, बट कैसा? प्लस माइनस 1/4, राइट। सो इसको कैसा लिखेंगे हम? देयरफॉर डायरेक्ट लिखता हूं मैं, आपको पता है 9/4 उधर जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1 - 9/4 क्या? 4 तो डिनोमिनेटर में सेम है तो कॉमन ही आएगा। चलो 4 लिख ही लेता हूं मैं, जो चेंज होगा ऊपर होगा, तो 1 - 9 इट विल बी -8, और दूसरा y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? -1/4 लेंगे और ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब 9 - 9 -1 इट विल बी -10, -10/4 आ जाएगा, राइट। So simply y will be equal to -2 and y will be equal to -5/2, right? These are our roots of given quadratic equation by using completing square method, right? समझ में आ गया तब? ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब जो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 6 जो बचा है, क्या है एग्जाम्पल नंबर 6? 5x square is equal to 4x plus 7, 4x plus 7, ठीक है। दिस वन इज योर होमवर्क। चलो अगर मैं 5 सॉल्व करके दे रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है फ्रेंड्स, आप एक क्वेश्चन आप खुद होके सॉल्व करके देखो। अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो मुझे लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। क्यों? क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं इधर 100 प्रॉब्लम्स भी आपको बता सकता हूँ सेम मेथड के लिए, बट कैसा है, मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? आपके लिए। और आपको, आपका काम क्या है? प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। सर बता रहे, सर पढ़ा रहे, आप सिर्फ देखने का काम करेंगे तो वैसा नहीं चलेगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल भी सब्जेक्ट है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप कौन सा भी सब्जेक्ट बोल सकते हो सब्जेक्ट, ठीक है। आपको तन मन धन से पूरा इसको ध्यान से देखना है और इसको प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके कुछ तो भी आप मतलब कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रट लोगे, पढ़ लोगे, ध्यान में रख लोगे, ये इधर रटने वाली काम ही नहीं है, चीज ही नहीं है, ठीक है। चलो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और हाँ एक चीज फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, उनको सजेस्ट कर सकते हो कि ये हम ये सर का थोड़ा सा फॉलो करते हैं, ये सर भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते करके, ठीक है। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आता है तो चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।